दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत अहम बैठक सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी के इस्तीफे के बाद आज बुलाई गई। क्या रणनीति पे चर्चा हुई? अब आम आदमी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी इन दोनों के इस्तीफे? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने आज दो संदेश सभी विधायकों को दिया है। पहला ये कि सभी विधायकों को और पूरी सरकार मिलकर के जनता के लिए जो काम हम कर रहे थे, अच्छे काम, वो काम हम जारी रखेंगे। दूसरा, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदम को रोकने के लिए, जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश का नाम रोशन किया है, सत्येंद्र जैन जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे देश का नाम रोशन किया है, भाजपा के पास केंद्र में सरकार है, पूरे देश में सरकार है, एक मंत्री नहीं है जिसके काम का लोग नाम की चर्चा करते हो। तो अच्छे कामों से सरकार को डर लगता है। क्यों डर लग रहा है मोदी जी को? क्योंकि दिल्ली से पंजाब चले गए, पंजाब से गोवा चले गए, गोवा से गुजरात चले गए, तो ये तो अच्छे काम को लेकर के फैल जाएंगे। इसलिए ये जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है जिस तरह का, उसका पर्दाफाश हम दिल्ली के अंदर शुरू करेंगे। इसके लिए नुक्कड़ सभाएं, डोर टू डोर कैंपेन जल्द ही पूरे दिल्ली में हम लोग लॉन्च करेंगे। आज बीजेपी ने भी दिल्ली में कई जगहों पे प्रदर्शन किया, कह रहे हैं कि इस पूरे एक्साइज पॉलिसी के घोटाले के जो सूत्रधार अरविंद केजरीवाल, अब उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम दिल्ली की जनता को बताएंगे कि जो सरकार भ्रष्टाचार के बुनियाद पे आई, वही सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। मसला भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। भ्रष्टाचार अगर मुद्दा होता तो अडानी आज गिरफ्तारी होती है। भ्रष्टाचार तो मुद्दा ही नहीं है। पॉलिसी अगर मुद्दा होता तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी पूछताछ हो रही होती। तो मुद्दा तो है ही नहीं। मेयर क्यों नहीं बनने दे रहे थे? वहां कौन सी पॉलिसी का भ्रष्टाचार हुआ था? वहां पर मेयर क्यों नहीं बनने दे रहे? सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा मेयर के चुनाव के लिए। क्यों? वो तो चाहते हैं कि सरकार ही बर्खास्त हो, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार रही तो इस देश के अंदर जो अच्छे काम है उसके आधार पर राजनीति खड़ी हो रही है। इसलिए उनका तो दर्द ही यही है कि किसी तरह से सरकार खत्म हो, अरविंद केजरीवाल का नाम खत्म हो, मेयर न बन पाए इनका, कहीं पर जो है नामो निशान मिटा दिया जाए, यही दर्द है। लेकिन जनता ने चुना है और जनता के बीच में हम जिनकी सारी जो तिकड़म है, जो तानाशाही है, इसका पर्दाफाश करेंगे। सर, जोश पे कुछ असर पड़ा, उसको एक तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बूस्ट करने की कोशिश की है, विधायकों के साथ बैठक करके एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अब इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ने का। नहीं, घबरा तो कोई रहा ही नहीं है। ये सबको पता है कि सच्चाई क्या है। कोई घबरा नहीं रहा है। लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। कम से कम उनके पास दर्जनों सरकार है, काम करके दिखाए ना, बराबरी में आए। तो काम करने की जगह गैर कानूनी तरीके से, जिस तरह से गैर लोकतांत्रिक तरीके से, जिस तरह से जबरदस्ती गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, इससे पार्टी के अंदर नहीं, जनता के अंदर भी उत्साह है। जो वॉलंटियर्स नौकरी करने चले गए थे वो भी वापस आ रहे हैं कि नहीं, हमें इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी अपनी जीत बता रही कि बीजेपी की बड़ी जीत है, चूंकि बीजेपी लंबे समय से इस्तीफे की मांग कर रही थी। बीजेपी की अगर जीत होती तो बीजेपी को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जानती है कि पिछली बार मनीष सिसोदिया को कितना बदनाम किया, कितने फुटेज चले तिहाड़ जेल के, एमसीडी हार गए। तो जनता हर चीज को देख रही है और समझ रही है। तो ये थे दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, और उनका साफ तौर से कहना है कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार, बढ़ती लोकप्रियता से ये केंद्र सरकार घबरा गई है, लिहाजा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से इस सरकार को बर्खास्त करने की साजिश में केंद्र सरकार जुटी हुई है। ब्रजेश गंगा के साथ सुमंत कुमार, TV9।